स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 12 अक्टूबर 2020 सोमवार का दिन यानी मंडे हो गया है। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे, जानकारियां लेंगे। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। एक एक खबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की सभी बड़ी खबरों में हम जानकारियां लेंगे। आधार कार्ड को लेकर सरकार की ओर से नई सुविधा का ऐलान कर दिया गया है। जिन सभी का आधार कार्ड बना हुआ है उनके लिए अपडेट जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों ग्रामीण भारत के लिए सरकार की ओर से नई योजना आ गई है, स्वामित्व योजना। मतलब आपके गाँव में जो आपकी संपत्ति है, आपकी प्रॉपर्टी है, इसको लेकर सरकार आपको प्रॉपर्टी कार्ड देगी। स्वामित्व योजना के तहत आपको जो प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा वो कहां से मिलेगा, इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। ग्रामीण भारत के लिए सरकार की नई योजना है, नई स्कीम है। जीएसटी को लेकर भी बड़ी काम की खबर आ रही है। साथ ही जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर भी अपडेट जानकारी आई है। इसके अलावा दोस्तों मोदी सरकार आपको सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। सस्ता सोना कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इसकी भी हम डिटेल आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है। किन ट्रेनों में स्लीपर डिब्बे हटाए जाएंगे, किन ट्रेनों में आपको ये सुविधा मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसको लेकर अपडेट आया है। डिटेल जानकारी लेंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए किराए के घर को लेकर बड़ी काम की खबर आ रही है। साथ ही रामलीला दुर्गा पंडाल को लेकर गाइडलाइन आ चुकी है। झूला लगेगा नहीं लगेगा, फूड स्टॉल वगैरह को लेकर जो अपडेट जानकारी आई है इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही सरकार की ओर से किन वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी जाएगी, इसको लेकर भी अपडेट खबर आ रही है। वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुल्क वो भी माफ किया जाएगा, इसको लेकर भी अपडेट जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, यानी आपके जूते के जो फीते हैं वो भी आपका मोबाइल फोन बांधेगा। कैसे बांधेगा, इसको लेकर अपडेट जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। और जब आप ये खबर जानेंगे तो वाकई में आप भी हैरान रह जाएंगे। एंड्रॉइड मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए भी बड़ी काम की खबर आ रही है। जियो यूजर्स के लिए बड़ी काम की खबर आई है। बिहार इलेक्शन को लेकर अपडेट जानेंगे। सभी बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है। चाहे आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको ये अपडेट जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों की प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक का बटन जरूर दबाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो आइए दोस्तों बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की खबरों की ओर। जैसा कि आप सभी को मालूम है आज 12 अक्टूबर 2020 का दिन है और आपको बता दें हर साल 12 अक्टूबर को विश्व आर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर विश्व आर्थराइटिस दिवस पर गठिया के मरीजों के लिए खुश खबर आई है। खबर यह है कि आम लोगों के मुकाबले कोरोना का घातक असर है वो इन लोगों में कम देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रेमेटोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने विश्व आर्थराइटिस दिवस की पूर्व संध्या पर बातचीत में इस तरह की जानकारी दी है। उनका यह कहना है कि गठिया के मरीजों में कोरोना का घातक असर नहीं देखा जा रहा है, जिसकी वजह गठिया में दी जाने वाली दवाएं भी हो सकती हैं। इसलिए इस वायरस महामारी के समय में गठिया के मरीज किसी भी तरह की कोताही को ना बरतें, दवा बिल्कुल ना बंद करें। आइए दोस्तों जानते हैं आज संपूर्ण भारत का 12 अक्टूबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा। वेदर न्यूज टुडे का अपडेट ले लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। राज्य के तटीय भागों में तेज हवाएं चलने और मूसलाधार बरसात होने की भी संभावना है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी तटीय उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, रायलसीमा और केरल के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर भारी बरसात भी देखने को मिल सकती है। साथ ही आंतरिक उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिणी भागों में, इसके अलावा दक्षिणी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र से सटे दक्षिणी गुजरात में एक दो स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। वहीं आपको बता दें दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय राज्यों और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क ही बना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें वेदर को लेकर यानी मौसम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मौसम की जानकारी में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और तूफान की चेतावनी जारी हुई है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है जिसके गहराने और तूफान में बदलने की आशंका है। इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन में कहा गया है कि एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है और ये पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में उत्तर आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों, तेलंगाना, केरल और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी क्षेत्रों में सोमवार को भारी बारिश हो सकती है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट, लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है वायरस महामारी को लेकर। हमारे देश में वायरस को लेकर किस तरह की खबरें चल रही हैं। बड़ी खबर है कि स्वास्थ्य मंत्री जी की चेतावनी आई है, अगर त्योहारों में लापरवाही की तो देश में विकराल हो जाएगा कोरोना। देश में त्योहारों का मौसम अब काफी करीब आ गया है। अगले सप्ताह से नवरात्रि की शुरुआत होने के साथ ही त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में दशहरा, धनतेरस और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं, जिनसे लोग बाजार में खरीदारी करने के लिए घरों से बाहर निकलने वाले हैं। और ऐसे में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ जैसे त्योहारों को देखते हुए देश में कोरोना के मामलों में उछाल आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं आपको बता दें इसी आशंका के मद्देनजर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जनता से संवाद कार्यक्रम में बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को त्योहारों के मौसम में कोरोना से बचाव के तरीके समझाए हैं और उन्होंने अपील की है कि वह त्योहारों के मौसम में सावधानी बरतें, अन्यथा कोरोना फिर से विकराल हो सकता है। बड़ी खबर आ रही है कुंवारे लोगों को कोरोना से मौत का खतरा ज्यादा, शोधकर्ताओं ने दी चेतावनी। पूरी दुनिया में फैल
फैल चुके कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च या शोध जो है वो लगातार जारी है। आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। वही दोस्तों आपको बता दें, एक और नई स्टडी में ऐसा खुलासा किया गया है कि शादीशुदा लोगों की तुलना में कुंवारे लोगों को कोरोना वायरस से जान चली जाने का खतरा है वो ज्यादा है। शोधकर्ताओं ने इसे लेकर चेतावनी भी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शोध स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम के शोधकर्ताओं ने किया है। आइए दोस्तों जान लेते हैं हमारे देश में कोरोना वायरस को लेकर क्या आंकड़े चल रहे हैं। हमारे देश में कोरोना वायरस से अब तक 71,17,958 लोग संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 61,45,058 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और हाँ दोस्तों, इस वायरस महामारी के चलते हमारे देश में अब तक 1,09,163 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में वायरस के 10,792 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 15,28,226 हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में वायरस के 2,780 नए मामले सामने आए और राजधानी दिल्ली में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 3,09,339 हो गई है। आइए दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज हो चुकी है। हर दिन औसतन 50,000 मामले मिल रहे हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,76,00,000 से ज्यादा हो गया है। 10,80,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर अपडेट आप देख पा रहे हैं, सरकार की ओर से नई सुविधा। अब एटीएम कार्ड की तरह दिखेगा आपका आधार कार्ड। 50 रुपए में आप नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आधार कार्ड हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और ये पहचान पत्र के रूप में ज्यादातर जगह पर मांगा जाता है। पहले ये एक कागज का कार्ड होता था, लेकिन अब आपका आधार कार्ड है वो बदल गया है। उदय ने ये जानकारी दी है कि अब आधार कार्ड को पीवीसी पर रीप्रिंट कराया जा सकता है। ये कार्ड आपके एटीएम या डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाएगा और जल्दी खराब होने की चिंता भी नहीं होगी। उदय ने एक ट्वीट करके इस तरह की जानकारी दी है। ट्वीट में बताया गया है कि आप अपने आधार कार्ड को पीवीसी कार्ड पर प्रिंट करा सकते हैं। ये टिका हुआ है, दिखने में आकर्षक है और सबसे लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर से लेस है। इसके सिक्योरिटी फीचर्स में होलोग्राम, ग्लोच पैटर्न, घोस्ट इमेज और माइक्रो टेक्स्ट होगा। उदय ने इस तरह से ट्वीट करके आधार कार्ड का जो नमूना है वो भी बताया है। इस कार्ड को बनाने के लिए 50 रुपए का शुल्क देना होगा और इसके लिए आपको उदय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन वेबसाइट पर माई आधार सेक्शन में जाकर आप ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आ रही है। ग्रामीण भारत के लिए सरकार की नई योजना। पीएम मोदी जी ने स्वामित्व योजना लॉन्च की है। गाँव में जमीनों के मालिकों को दिए जाएंगे प्रॉपर्टी कार्ड और इसके आधार पर लोन भी मिल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को स्वामित्व योजना की शुरुआत की और इसके तहत ग्रामीण भारत में जमीनों के मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जाएंगे। और इस योजना का जो मेन फायदा है वो ये है कि ग्रामीण अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके लोन और दूसरे आर्थिक फायदे हैं वो उठा पाएंगे। ग्रामीणों के बीच जमीनों के मालिकाना हक को लेकर जो विवाद होते रहते हैं वो भी लगभग खत्म होंगे। अगले 3-4 साल तक सरकार हर घर को ऐसे ही प्रॉपर्टी कार्ड देगी। इस योजना को लॉन्च करने के दौरान ही 1 लाख लोगों को मोबाइल पर SMS भेजा गया है, जिस पर एक लिंक के जरिए लोग अपने प्रॉपर्टी कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे और इसके बाद फिर राज्य सरकारें फिजिकली ये कार्ड बांटेगी। अच्छा, इसमें एक और अपडेट है कि आपको ये कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी जानकारी हम आपको बता दे रहे हैं। दरअसल पंचायती राज मंत्रालय के तहत शुरू हो रही इस योजना से 6 राज्यों के 763 पंचायतों के 1.25 लाख लोगों को फायदा मिला है। करीब 1 लाख लोग अपनी प्रॉपर्टी कार्ड को अपने मोबाइल फोन पर SMS लिंक के जरिए डाउनलोड कर पाएंगे। अभी हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, उत्तर प्रदेश के 346, मध्य प्रदेश के 44 और उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक की 2 पंचायतों को इस योजना का लाभ मिला है। स्वामित्व योजना के जरिए लोगों को अपनी संपत्ति की सुरक्षा मिलेगी। साथ ही योजना में शामिल होने वाले लोगों की जमीन की ड्रोन के जरिए ही नपाई हो सकेगी। आपके घर का प्रॉपर्टी कार्ड जारी हो जाने के बाद उस पर सरकार भी दखल नहीं कर सकेगी, यानी अपने घर को लेकर हर फैसला आप खुद ले पाएंगे। सरकार ने कहा है कि स्वामित्व योजना के तहत अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक 6,20,000 गाँव को जोड़ा जाएगा। तो इस तरह की योजना की फिलहाल शुरुआत हुई है और धीरे धीरे लगभग सभी घर वालों को इस तरह का जो प्रॉपर्टी कार्ड है वो मिलने लग जाएगा। आइए दोस्तों बड़ी खबर की बात करते हैं। GSTR 9 और 9C भरने की जो डेट है वो बढ़ गई है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न यानी GSTR 9 और मिलान विवरण GSTR 9C भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। इसके अलावा जनवरी से B2B पर ई चालान भी अनिवार्य होगा। सरकार ने शुक्रवार को कहा था कि 100 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार करने वाले व्यवसायियों को 1 जनवरी 2021 से B2B के बैच कारोबारियों के लिए अनिवार्य रूप से GST ई चालान निकालना होगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। आज होगी GST काउंसिल की 43वीं बैठक। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 42वीं बैठक अभी हाल ही में हुई थी, जिसमें राज्यों के लिए GST क्षतिपूर्ति के भुगतान को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया था और इसके बाद मुद्दे को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया था और अब GST काउंसिल की बैठक आज सोमवार यानी 12 अक्टूबर को होने वाली है। इस बैठक में जो भी महत्वपूर्ण फैसले आएंगे वो हम आपको कल वाले वीडियो में जरूर अपडेट बताएंगे। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबर, भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता आज होने जा रही है। चीनी सैनिकों को पूरी तरह से वापसी पर रहेगा जोर। सोमवार को चीन के साथ होने वाली उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता के 7वें दौर में भारत पूर्वी लद्दाख में टकराव के बिंदुओं से चीन द्वारा सैनिकों की पूरी तरह से जल्द वापसी पर जोर देगा। सरकारी सूत्रों ने इस तरह की जानकारी दी है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। आज से सस्ता सोना बेचेगी मोदी सरकार, जानिएगा कहां और किस रेट पर मिलेगा। त्योहारी सीजन से पहले मोदी सरकार एक बार फिर आपके लिए सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2020-21 की 7वीं सीरीज के तहत इसे 12 से 16 अक्टूबर तक खरीदा जा सकता है। 1 ग्राम से 4 किलोग्राम तक आप सोना खरीद सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में एक वित्तीय वर्ष में 1
एक व्यक्ति अधिकतम 400 ग्राम सोने के बॉन्ड खरीद सकता है। हर आवेदक के साथ निवेशक का पैन कार्ड जरूरी है। सभी कॉमर्शियल बैंक जो है आवेदन प्राप्त करने और ग्राहकों को सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत है। बैंकों के जरिए आप इस तरह की सुविधा का फायदा ले सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, हाई स्पीड ट्रेनों में होंगे केवल एसी कोच। 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड वाली ट्रेनों में ही केवल स्लीपर डिब्बे होंगे। भारतीय रेलवे ने अपने हाई स्पीड नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति या इससे ज्यादा स्पीड वाली सभी ट्रेनों में स्लीपर कोच हटाने जा रहा है। रेलवे हाई स्पीड ट्रेनों में विशेष वातानुकूलित कोच लगाने की एक योजना पर काम कर रहा है। रेल मंत्रालय ने रविवार को इस तरह की जानकारी दी है। रेल मंत्रालय के मुताबिक इन चुनी गई ट्रेनों में स्लीपर के कोच नहीं होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला केवल हाई स्पीड ट्रेनों को प्रभावित करेगा, जबकि स्लीपर कोच के साथ अप्लाई करना जारी रखेगा। जबकि सभी मौजूदा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें जिनकी अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे है, उनमें स्लीपर कोच मौजूद रहेंगे। और जहां भी ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होगी, उनमें एसी कोच लगाना एक तकनीकी जरूरत बन जाता है। तो इस तरह से रेलवे ने अपडेट दिया है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, पेट्रोलियम मंत्रालय का बड़ा फैसला, प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए जाएंगे 50,000 किराए के घर। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपनियों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने के लिए 50,000 घर बनाने को कहा है। एक बैठक में शामिल 3 अधिकारियों के अनुसार मंत्रालय ये चाहता है कि आईओसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प जैसे सार्वजनिक उपक्रम अपने अपने पास उपलब्ध भूखंडों पर घरों का निर्माण करें ताकि प्रवासी मजदूरों को रहने के लिए सुविधा मिल पाए। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में सजेगी रामलीला, दुर्गा पंडाल पर नहीं लगेगा मेला, झूला और फूड स्टॉल भी। कोरोना काल में दुर्गा पूजा मनाने और रामलीला के आयोजन को लेकर दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है। रविवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने त्योहारों के लिए एसओपी जारी करते हुए बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रामलीला तो होगी, लेकिन दुर्गा पूजा के लिए बनाए गए पंडाल के पास मेला नहीं लगेगा। साथ ही झूला और फूड स्टॉल लगाने की अनुमति भी नहीं दी गई है। इसके अलावा भी कई और नए नियम बनाए गए हैं, इसकी जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स से मिली छूट, रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सरकार कई उपाय कर रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में छूट देगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन शुल्क भी माफ करेगी। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही पंजीकरण शुल्क माफी की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। पंजीकरण शुल्क की माफी के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं और 3 दिन में सुझाव आने के बाद उसे भी माफ कर दिया जाएगा। इस तरह का अपडेट आ रहा है। 10 अक्टूबर 2020 से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स अब नहीं देना होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर टेक्नोलॉजी जगत से आ रही है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बता दिया था, अब आपके जूते के फीते भी बांधेगा आपका स्मार्टफोन यानी आपका मोबाइल फोन। गूगल ने कैसे इसे सर्च करके दिखाया है, आइए आपको भी बताते हैं। जरा दोस्तों सोचिए कि जूते के फीते बांधने के लिए आपको झुकने की जरूरत ही ना पड़े तो कितना अच्छा रहेगा। दरअसल आपके मोबाइल फोन को फीते बांधने का निर्देश देते ही आपके हुक्म पर अमल हो जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। सुनने में ये बात भले ही थोड़ी अजीबोगरीब लगती है, लेकिन गूगल और नाइकी ने इसे सर्च करके दिखाया है। दरअसल नाइकी के अडेप्ट बीबी बास्केटबॉल स्नीकर एक खास पावर लेसिंग सिस्टम से लेस है और इसके तहत जूते के निचले हिस्से में लगे एक बटन को दबाते ही फीते खुद ब खुद बन जाते हैं। हालांकि गूगल ने इन जूतों के लिए नाइकी अडेप्ट ऐप पेश किया है, मोबाइल ऐप पेश किया गया है, जिससे फीते बांधने के लिए बटन दबाने की भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यूजर फोन में ऐप खोलकर जैसे ही है गूगल मेरे जूते के फीते बांध दो ऐसे बोलेगा तो ऑटोमेटिकली वो बटन जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। आपको बता दें इसकी जो कीमत है वो लगभग 30,000 रुपए है। अडेप्ट बीबी बास्केटबॉल स्नीकर की जो कीमत है वो 30,000 रुपए के लगभग बताई जा रही है। वह दोस्तों बड़ी खबर आईपीएल 2020 को लेकर आ चुकी है। मुंबई ने दिल्ली को 5 विकेट से हरा दिया है और सीजन में मुंबई इंडियंस की लगातार चौथी जीत है। पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है टीम। आईपीएल के 13वें सीजन के 27वें मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। मुंबई लगातार चौथी जीत के साथ ही पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। नवरात्र में वैष्णो देवी दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो भारतीय रेलवे आपके लिए एक शानदार टूर पैकेज लेकर आया है और सिर्फ 1930 रुपए में आप यात्रा कर पाएंगे। इस साल 17 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्रि के तहत कई लोग माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए भी जाते हैं और अगर ऐसे में आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो IRCTC आपके लिए 1 रात और 2 दिन का शानदार टूर पैकेज लेकर आया है। वैष्णो देवी दर्शन नाम के इस टूर की शुरुआत कटरा यानी जम्मू से होगी। इस टूर पैकेज के तहत यात्रियों को एसी होटल में ठहराया जाएगा। साइट सीन के लिए यात्रियों को बस से ले जाया जाएगा। टूर पैकेज में ब्रेकफास्ट और डिनर भी शामिल रहेगा। अगर आप सिंगल इस टूर पर जाते हैं तो आपको 3,380 रुपए और डबल शेयरिंग में आपको 2,030 रुपए प्रति व्यक्ति और अगर 3 लोग एक साथ जाते हैं तो 1930 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे। अगर आपके साथ कोई बच्चा वगैरह भी जाता है तो इसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। इसकी बुकिंग आपको IRCTC की वेबसाइट पर मिल जाएगी। नई दिल्ली से कटरा के लिए 15 अक्टूबर से वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है। डेली यात्रियों के लिए भी ये बड़ी खबर है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने एंड्रॉइड फोन यूजर्स को चेतावनी जारी की है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एंड्रॉइड यूजर्स को कड़ी चेतावनी दी है। कंपनी ने एक नए रैनसमवेयर का पता लगाया है जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन को टारगेट कर रहा है और ये रैनसमवेयर मैलिशियस जो एंड्रॉइड ऐप है उसमें छिपा रहता है। ऑनलाइन फॉर्म और
वेबसाइट के जरिए फैल रहा है। कंपनी ने कहा है कि किसी वेबसाइट से ऐप डाउनलोड करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर ने 240 खतरनाक ऐप है उसे हटा दिया है। ये कौन कौन से ऐप है इनकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हाँ, आप इस खबर का टाइटल है वो गूगल करके भी देख सकते हैं। इस पूरी न्यूज को अपडेट आप विस्तार से देख लीजिएगा। अगर आपके मोबाइल फोन में भी ये हटाए गए कोई ऐप है तो उसे तुरंत डिलीट कर दीजिएगा, आपके फायदे के लिए है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, लद्दाख समेत 7 राज्यों में 44 पुल तैयार हो चुके हैं। अब आर्मी करेगी बेधड़क मूवमेंट, रक्षा मंत्री जी आज उद्घाटन करेंगे। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को सुबह 10 बजे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित पुलों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए गए 44 पुलों को सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। 44 में से 10 पुल है वो जम्मू कश्मीर में है, 7 पुल लद्दाख में है और 3 पुल हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। ये सभी पुल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जियो यूजर्स को फ्री मिलेगा 401 रुपए वाला रिचार्ज। आपको भी आश्चर्य होगा, व्हाट्सएप पर इन दिनों एक वायरल मैसेज चल रहा है जिसमें इस तरह की जानकारी बताई जा रही है, लेकिन इस तरह का जो मैसेज है वो फर्जी है। आपको सावधान रहना चाहिए, आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है। अगर आपको भी कोई मैसेज इस तरह का मिलता है तो उसे फॉरवर्ड ना करें कहीं किसी दोस्तों को, मित्रों को। किसी भी तरह के आप फर्जी लालच में ना आए वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई बड़ी कंपनी किसी भी तरह का ऑफर लेकर आती है तो उसे अच्छी तरह से विज्ञापनों के जरिए भी प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा कंपनी की जो वेबसाइट है या मोबाइल ऐप है वहाँ पर भी इस ऑफर के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आपको कंपनी की वेबसाइट पर इस तरह की जानकारी नहीं मिल रही है तो फिर आपको मान लेना चाहिए कि ये फर्जी मैसेज है। फिलहाल जो मैसेज वायरल हो रहा है वो बिल्कुल पूरी तरह से फर्जी है। चलिए बड़ी खबर, 12 लाख से अधिक कारोबारों लोगों को डिजिटल कौशल कार्यक्रम से फायदा, गूगल पे पर जल्द ही लोन सुविधा भी दी जाएगी। वर्तमान में छोटे कारोबारी लगातार विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहे हैं। गूगल इंडिया भी इस बात को समझ रहा है और ऐसे में गूगल इंडिया छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए ऐसे उत्पाद और समाधान ला रहा है जो उनकी डिजिटल यात्रा को बेहतर बनाएगा। ऑनलाइन दुनिया तक कारोबारियों की पहुंच बनाने और ऑनलाइन ग्राहकों को उन तक पहुंचाने और कारोबार को मजबूती देने के लिए उन्हें मार्केटिंग के गुर सिखाने में भी मदद की जा रही है। गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप रोजाना लाखों कारोबारियों को अपने ग्राहकों से डिजिटल भुगतान हासिल करने में भी मदद कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये खबर आ रही है, गूगल ने कहा है कि हम अपनी सहयोगी वित्तीय संस्थाओं से बात कर रहे हैं कि कारोबारियों को लोन भी मुहैया कराया जाए। ये लोन गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप के जरिए भी लिया जा सकेगा और इस ऑफर को जल्दी लाइव किया जाना है। व्यापारियों को इससे फायदा मिलेगा। चलिए बड़ी खबर है, हिमाचल में आलू की बम्पर फसल हुई है, दाम भी पिछले साल से 30% तक ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में आलू की बम्पर फसल हुई है जो पिछले साल की फसल से लगभग दोगुनी है और इस साल संताना का 50 किलोग्राम का एक बैग 1200 से 1300 रुपए की कीमत पर बिक रहा है, जबकि 2019 में इसकी कीमत 1000 रुपए थी। आलू को लेकर ये अपडेट आ रहा है। वही दोस्तों बड़ा अपडेट निकल कर आए हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे हुआ हाईटेक, अब फ्रेट बिजनेस पोर्टल से ग्राहकों को मिलेगी पार्सल और माल भाड़े की जानकारी। अपने आसपास माल गोदाम भी आप इसमें से खोज सकते हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। रेलवे ने अपने फ्रेट बिजनेस पोर्टल को अपग्रेड किया है और इससे अब ग्राहकों की बिजनेस से संबंधित जानकारी घर बैठे उनको मिल पाएगी। रेलवे के वित्त और वाणिज्य विभाग ने इसी दिशा में एक नई व्यवस्था लागू की है जिसके तहत अब ग्राहकों को पार्सल और माल भाड़े से जुड़ी सभी जानकारियां रेलवे के अलग से एक वेबसाइट पर मिल जाएगी और इसे फ्रेट बिजनेस पोर्टल नाम दिया गया है, जहां पर ये जानकारियां और अपडेट आपको मिलेगा। ग्राहक अपने माल को ट्रेस भी कर पाएंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे को लेकर ये अपडेट आप देख पा रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर आई है, जब किसान बन गए डीएम, मुंह पर बांधा गमछा, पहनी हवाई चप्पल और पहुंच गए मंडी। रामपुर में क्रय केंद्रों पर घपलेबाजी पकड़ने के लिए डीएम यानी कलेक्टर साहब जो है वो खुद किसान बन गए। मुंह पर मास्क और अंगोछा और पैरों में चप्पल पहनकर पैदल ही क्रय केंद्र पर पहुंच गए और कुछ देर तक कोई भी पहचान नहीं पाया, लेकिन जब बाद में डीएम ने अंगोछा उतारा तो अफसरों और कर्मचारियों में खलबली मच गई। डीएम ने घपलेबाजी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थी और इसी शिकायतों को देखते हुए डीएम ने शनिवार को किसान की वेशभूषा धारण कर ली और किसानों के हित में इस तरह से घपलेबाजी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्लान बनाया। चलिए बड़ी खबर देख पा रहे हैं, वैज्ञानिकों ने खोजी नई तकनीक, फूंक मारने से पता चलेगा पेट का अल्सर। वैज्ञानिकों ने पेप्टिक कैंसर का पता लगाने की एक सस्ती और आसान तकनीक विकसित की है और इसमें फूंक मारने से ही पता चल जाएगा कि बीमारी है या नहीं। कोलकाता स्थित एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने ब्रेथ प्रिंट तकनीक के जरिए पेप्टिक कैंसर का पता लगाने की टेक्नोलॉजी खोजी है और डिटेल्स जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, बिहार इलेक्शन 2020 को लेकर नीतीश कुमार सोमवार यानी आज से करेंगे चुनाव अभियान की शुरुआत। फेसबुक पर लाइव देखने की भी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान का जो शेड्यूल है वो आप डेट वाइज स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से नीतीश कुमार जो है वो लाइव होंगे और इनकी जो रैलियां हैं उनका सीधा प्रसारण जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे। फेसबुक पेज पे आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है, 7000 पर्यटकों ने मसूरी के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। हर की पौड़ी पर भी लोगों की खासी भीड़। कोविड-19 अनलॉक 5 में रोजाना हजारों पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। सैलानियों के आगमन से रौनक तो बढ़ गई है, साथ ही सड़कों पर जाम भी लगने लगा है। देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में करीब 7000 पर्यटकों ने मसूरी के लिए शनिवार और रविवार का रजिस्ट्रेशन कराया है। शनिवार के बाद रविवार को भी मसूरी में पर्यटकों की भीड़ देखी गई। इसके अलावा बड़ी खबर देख पा रहे हैं, योनो एसबीआई ऐप का इस्तेमाल इस तारीख को नहीं कर पाएंगे। बैंक ने कस्टमर्स को एक मैसेज भेजा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर आप कस्टमर और आप योनो एसबीआई ऐप जो है
है वो डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं तो ये जरूरी खबर है। दरअसल 11 और 13 अक्टूबर को योनो एसबीआई रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक मेंटेनेंस से जुड़े कामकाज की वजह से बंद रहेगा, यानी कि इस दौरान बैंक के इस मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल से ट्रांजैक्शन या बैंकिंग सर्विसेज जो है उपलब्ध नहीं रहेगी। एसबीआई अपने कस्टमर्स को ईमेल और मैसेज के जरिए भी जानकारी दे रहा है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, ऑफर्स आया है, एप्पल फ्री में दे रहा है 15,000 रुपए का एयरपोर्ट्स। आपको बता दें एप्पल का जो ये ऑफर है वो 17 अक्टूबर से शुरू होगा और ऑफिशियली ऑनलाइन स्टोर पर ही मान्य होगा। एप्पल ने हाल ही में हमारे भारत में भी एक स्टोर खोल दिया है। इसके अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी फेस्टिव सेल शुरू होने वाली है। दरअसल एप्पल की ओर से ऑफर दिया जा रहा है, आईफोन 11 के साथ में आपको एयरपोर्ट्स फ्री में मिलेंगे। कंपनी फ्लैगशिप आईफोन 11 की खरीद पर 14,900 रुपए का ये एयरपोर्ट है वो बिल्कुल फ्री में दे रही है और ये ऑफर 17 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। भारत में आईफोन 11 की शुरुआती कीमत 68,300 रुपए है। इसके अलावा बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, टीआरपी को लेकर न्यूज आई है। कपिल शर्मा का जो शो है वो टॉप 5 से बाहर हो गया है। रामायण अभी सिर्फ 5 में और स्पोर्ट्स चैनल एंटरटेनमेंट पर भारी पड़ रहे हैं। न्यूज चैनल्स की टीआरपी से जुड़े विवाद के बीच एंटरटेनमेंट चैनल्स की टीआरपी में भी अनोखा ट्रेंड दिख रहा है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया द्वारा जारी किए गए पिछले 2 टीआरपी चार्ट में स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी शीर्ष बना हुआ है। शो की अगर हम बात करें तो द कपिल शर्मा शो का जो शो है वो टॉप 5 से बाहर हो चुका है। साथ ही 28 सितंबर से शुरू हुआ अमिताभ बच्चन जी का जो शो है कौन बनेगा करोड़पति, वो भी अभी टॉप 5 में जगह नहीं बना पाया है। चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। बिहार इलेक्शन में तेज प्रताप यादव इस सीट से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। 13 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। तेज प्रताप यादव ने इस बार महुआ विधानसभा छोड़कर इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि एनडीए की ओर से यह सीट इस बार जेडीयू के खाते में और पार्टी ने इस बार भी मौजूदा विधायक पर ही विश्वास जताया है। वही आपको बता दें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर के हसनपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। लंबे समय से चल रहे चर्चाओं पर विराम लगाते हुए रविवार को यह साफ कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों बड़ा अपडेट आ रहा है, सावधान हो जाइएगा। इन 7 तरीकों से आपके बैंक अकाउंट को खाली कर रहे हैं बदमाश लोग, आपको अलर्ट होने की जरूरत है। लॉकडाउन के बाद से ही ऑनलाइन ठगी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। बदमाश लोग ठगी के लिए लगातार नई नई तरकीबें अपना रहे हैं और लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा रहे हैं। आपको बता दें इन दिनों सिम कार्ड अपडेट करने को लेकर, साथ ही केवाईसी अपडेट को लेकर, कोरोना वायरस से जुड़ा कोई भी आपको अपडेट या मोबाइल पर मैसेज भेजकर या फिर खरीद बिक्री का झांसा देकर, इसके अलावा आपको कोई भी फैक्ट्री या कंपनी का सामान बुकिंग के बहाने या फिर लोन दिलाने के बहाने, साथ ही आपको नौकरी दिलाने का झांसा देकर आप लोगों के साथ ठगी की जा सकती है। तो ऐसे में आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान रखनी चाहिए। क्यूआर कोड की जांच पड़ताल आपको सावधानी से करनी चाहिए, उसके बाद ही उसे स्कैन करें। अगर कोई भुगतान के लिए हड़बड़ी दिखा रहा है, आपको मोबाइल या मैसेज कर रहा है तो सावधान हो जाने की जरूरत है। व्हाट्सएप पर भेजे गए किसी भी आईडी और दस्तावेज की सही से जांच करें। अग्रिम भुगतान करने और मांगने वाले लोगों से सावधान रहें ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम ना हो। चलिए बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद स्कूल खुलेंगे। 19 अक्टूबर से स्कूल खुलेंगे। 2 शिफ्ट में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चलेंगी। अभिभावकों की सहमति लेना यहाँ पर जरूरी होगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार की एडवाइजरी और यूपी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षण कार्य होगा। वायरस महामारी के बीच उत्तर प्रदेश में 19 अक्टूबर से पहले चरण में समस्त बोर्ड के माध्यमिक स्कूलों को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। आइए दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है हर वीडियो में हम आपको एक मोटिवेशनल जो न्यूज है वो भी बताते हैं ताकि हमारे दोस्तों और मित्रों ऑडियंस को भी इस तरह की अपडेट खबरें मिलती रहे। आपको बता दें दोस्तों मुंबई के 2 लड़कों ने लंदन में वड़ा पाव बेचकर 10 साल में खोलिए 5 रेस्टोरेंट और अब सालाना टर्नओवर 14 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। सुजय और सुबोध मुंबई के रिजवी कॉलेज में पढ़ते थे। नौकरी करते वक्त ही सोच लिया था कि खुद का बिजनेस तो करना ही है और ऐसे में इन दोनों ने लंदन में वड़ा पाव का बिजनेस शुरू किया। रोड पर खड़े होकर ये लोगों को चाय के जरिए ब्रांडिंग करते थे, टेस्ट करवाते थे। मुंबई में वड़ा पाव बहुत फेमस है, जगह जगह मिलता है और इसकी कीमत होती है महज 10 रुपए। ये बताते हैं कि इन दोनों की जो दोस्ती है वो 25 साल से है और किस तरह से इन्होंने मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। इनकी मेहनत, इनकी जोश, इनके जज्बे के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए बड़ी खबर देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के कल्याण के लिए सरकार ने कदम उठाया है। सुविधाओं में इजाफा किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ मीडिया कर्मी मानदेय पत्रकार कल्याण कोष से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता और पत्रकारों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि की है। सरकार के जनसंपर्क विभाग की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं की पात्रता और प्रावधानों में संशोधन कर ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों को इनके दायरे में लाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल है वो फिलहाल नहीं खुलेंगे, इस तरह की खबर चल रही है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें सीबीएसई ने 70% पाठ्यक्रम के साथ बोर्ड परीक्षाओं के जो सैंपल प्रश्न पत्र है वो जारी किए हैं। वायरस महामारी से बचाव के तहत स्कूलों में फिलहाल बंदी जारी है। हालांकि स्कूलों में ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए जुलाई में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम में 30% की कटौती करने की घोषणा की थी और इसी के अनुसार अब सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो बचे हुए 70% पाठ्यक्रम है उसके लिए नमूने के प्रश्न पत्र जारी किया है। सीबीएसई की वेबसाइट है जहां से विद्यार्थी इसे डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें, लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें और घंटी भी दबा दें ताकि आपको हर रोज ऐसी काम की खबरों का वीडियो मिलता रहेगा। आप किस राज्य में निवास करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि आपके राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें भी हम आपको शामिल करते रहेंगे, वीडियो में बताते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।